उसका भी था, उनकी तरफ से भी अप्रूवल मिल गई है। और ऑलरेडी बागडोगरा एयरपोर्ट टर्मिनल बनने का जो है डिज़ाइन पार्ट का जो है ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। और मुझे लगता है डिज़ाइन पार्ट जो है अगले 2-3 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले 2 से 3 महीने में उसका भी टेंडर रिलीज हो जाएगा। और मुझे लगता है आज से लेकर के अगले 5-6 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। और हमारी कोशिश है कि अभी वो 2.5 से 3 साल बता रहे हैं, जल्द से जल्द 2 साल के भीतर उस काम को हम पूरा करें, हमारी उसमें कोशिश रहेगी। तीसरा बड़ा विषय था कोरोनेशन ब्रिज का। जब हम डुवर्स की तरफ जाते हैं, सिलीगुड़ी और सिक्किम और कालिम्पोंग को जोड़ता हुआ और डुवर्स और नॉर्थ ईस्ट जाने का जो सड़क है, जो पुल है, वो करीब 100 साल होने वाले हैं। स्थिति बहुत ही विकट है और वहाँ की बहुत सारी एनजीओ और संस्थाओं की भी बार बार ये मांग थी, उनकी डिमांड थी। कई बार उन्होंने ये विषय मेरे साथ भी रखा, हमने पार्लियामेंट में विषय को रखा और केंद्र सरकार से 1100 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। और उसमें ब्रिज मिला करके साथ में अप्रोच रोड मिला के 6 लेन की सड़क और ब्रिज बननी है। 1100 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा और वो भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अगले 2-3 महीने में उसका टेंडर फ्लोट हो जाएगा। NH10 को भी और वाइडनिंग करना और जो लैंडस्लाइड एरिया उसको ठीक करने के लिए भी अभी 200 करोड़ के 2 टेंडर इशू हो चुके हैं। टोटल 600-700 करोड़ रुपये खर्च करके उस पूरे जो लैंडस्लाइड 20 अलग अलग जगह पे स्पॉट हैं उसको ठीक करने का काम, उस सड़क को और चौड़ा करने का काम भी केंद्र सरकार की योजना से हो रहा है। इतना ही नहीं, फुलबारी से सिलीगुड़ी की सड़क 12 किलोमीटर और जो है इसका भी DPR तैयार हो रहा है। और एक नई बात और एक खुशी की बात है कि हम आज जब ये टूरिस्ट का मौसम रहता है, दार्जिलिंग आपको जाना नॉर्मल आप 2.5 घंटे में पहुंचते हो, आज 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। इतना भारी ट्रैफिक और जाम रहता है। और दार्जिलिंग की जनता के लिए और हम सब के लिए भी ये खुशी की खबर है कि दार्जिलिंग को लेकर के अल्टरनेटिव एक हाईवे बन रहा है। वो सीधा जो है घूम जा कर के निकलेगा और उसका DPR अभी स्टेज पे है, उसका DPR तैयार हो रहा है। शासन भी देखा किस तरह से देश जब निराश काल में था, निराशा छाई हुई थी, मोदी जी का नेतृत्व के एक आशा की किरण बन के उभरा। और पिछले 8 साल में देश को ये विश्वास हुआ कि अगर मोदी है तो सब मुमकिन है। और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को केंद्र बिंदु में रखते हुए गांव, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, महिलाएं, युवाएं, इनको केंद्र बिंदु में रखते हुए जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो काम हुआ है वो अपने आप में स्थापित करती है। और एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा लीडर, चाहे वो संगठन हो, चाहे कोई भी सेवा का प्रकल्प हो, कोई संस्था हो, कोई NGO, कोई क्लब हो या देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर एक अच्छा नेतृत्व होता है तो वो परिवर्तन ला सकता है। मैं उस विषय वस्तु में नहीं जाऊंगा कि पिछले 8 साल में किस तरह से जनधन के 43 करोड़ अकाउंट खोले गए, उनके माध्यम से 25 लाख करोड़ का जो है डायरेक्ट DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जिसमें कोई भी बिचौलिया उपलब्ध नहीं था। किस तरह से 9 करोड़ से ज़्यादा उजाला के माध्यम से गैस चूल्हा और सिलेंडर बांटे गए। देश भर में 3 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए गए। और किस तरह से ग्रामीण सड़क को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से काम हुआ। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से लेकर के आज देश भर में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप भारत में है। और उन स्टार्टअप के माध्यम बीच में भी 100 जो है यूनिकॉर्न देश में आज उपलब्ध हैं। मतलब एक यूनिकॉर्न करीब एक जो है $1 बिलियन से बड़ा होगा, साइज का होता है। तो ये सब उपलब्धियां एक तरफ हम देखते हैं और दूसरी तरफ हमने 11 साल का सुशासन भी देखा है। मैं जनता से अपील करता हूं कि हम सही को चुनें
अपने को चुने, सत्य को चुने। सत्य चुनने में कठिनाई हो सकती है, देर हो सकता है, लेकिन सत्य सत्य होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। हमारे लिए सत्ता कोई उपभोग करने की वस्तु नहीं है। मैं उसको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी चुनाव हो जो भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, ये एक उत्सव और ये अवसर जनता के लिए दोनों लेकर के आता है। पश्चिम बंगाल में एक सरकार है जो पिछले 11 साल से सत्ता में है। हमने 11 साल में देखा है कि शासन के अंतर्गत नॉर्थ बंगाल और खास करके सिलीगुड़ी और ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ये सत्य है। मैं एक राजनेता होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, किसी आम आदमी से भी आप पूछेंगे, जो क्षमता सिलीगुड़ी और आसपास के जो ग्रामीण इलाके में जो क्षमता जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से इस क्षेत्र में जो आम जनता को जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी वो नहीं है। सो ये एक अवसर रहता है, क्योंकि पंचायत चुनाव ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी का चुनाव होता है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनता के लिए मुझे लगता है विधायक और सांसद से ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट का विषय रहता है उनका पंचायत का मेंबर कौन। क्योंकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट से लेकर के नाला जोड़ा, कोई भी छोटे से छोटे काम कराना हो तो आपको पंचायत की आवश्यकता होती है। मैं आपके माध्यम से समस्त सिलीगुड़ी महकुमा परिषद में रहने वाले तमाम जनता से ये अपील करूँगा कि हमने दोनों चीज़ें देखी। एक तरफ जहाँ 11 साल जो है हमने इस सरकार का कुशासन भी देखा, इनका पुलिस राज भी देखा, इनका भ्रष्टाचार और करप्शन भी देखा, लैंड माफिया से लेकर के बालू माफिया तक भी हमने देखा। जिस तरह से इस बॉर्डर के क्षेत्र में गाय की तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, जिस तरह से आए दिन जो है इलीगल एक्टिविटी बढ़ रही है, उसको बढ़ावा देती है। और इतना ही नहीं, ये चिकन कॉरिडोर क्षेत्र पूरे देश के लिए, पूरे पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्व का विषय रखता है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ, एक तरफ हमने टीएमसी का कुशासन देखा, वहीं पिछले 8 साल में हमने मोदी जी का सुशासन भी देखा। किस तरह से देश जब निराश काल में था वो हम कर रहे हैं, और जो कुछ भी हमने अपने संकल्प में लिखा है वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हमारी नीति साफ है, नीयत साफ है, और हमें अपने आप पर भगवान पे विश्वास है, हमारी नेतृत्व पे विश्वास है कि हम आज जो भी संकल्प पत्र आपके सामने रखेंगे, आने वाले समय में हम उन सबको पूरा करेंगे। मैं मुख्यतः जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो संकल्प पत्र है महकुमा परिषद का, कुछ चीज़ें मैं बस आपके लिए सुविधा के लिए पढ़ दूँगा। हम करप्शन फ्री, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट महकुमा परिषद देंगे। डिजिटल गवर्नेंस को पंचायत लेवल तक पहुँचाएंगे और पंचायत सुविधाओं का घर घर तक, डोर स्टेप तक हम सर्विस करेंगे। जनता की क्वालिटी, लाइफ ऑफ क्वालिटी इम्प्रूव हो, उसके लिए अलग अलग पार्क और जो है परिवार के घूमने के लिए जगह को हम विकसित करेंगे। 7-8 नदियाँ सब बालासन महानदी से लेकर चेंगा से लेकर 7-8 छोटी छोटी नदियाँ हैं, उन सबको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। वाटर कंजर्वेशन और ग्राउंड लेवल का जो पानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है, उसको प्रिजर्व करना, उसको ठीक करना, वो भी हमारी मैनिफेस्टो का हिस्सा है। डीप इरिगेशन को बढ़ावा देंगे, मॉडर्न फार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बारिश और इतना अच्छा अनुकूल मौसम है, हमारे यहाँ पे सब्जियाँ से लेकर के फल फूल बहुत अधिक मात्रा में हो सकती है, लेकिन सरकार का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ ध्यान नहीं होने के कारण हमारे किसान भाई वो क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारी मुख्य धारा में रहेगा। चाय बागान के क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों को मिनिमम वेज और उनको पट्टा देने का काम करेंगे। जहाँ तक मिनिमम वेज का बात है, ऑलरेडी वो कानून पारित हो चुका है।
अलग अलग राज्यों में रूल्स बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उसको रूल्स बनाने में जानबूझ के देरी की जा रही है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, जैसे ही ये कानून लागू होगा पश्चिम बंगाल में कम से कम 290 से 300 रुपया मिनिमम वेज के रूप में मिलेगा। हाल ही में ममता दीदी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की 15% वृद्धि की, मैं यही कहूँगा ये सिर्फ छलावा है, उनके साथ धोखा है। हमें जो कानून बना है कानून के हिसाब से हमें अपना अधिकार चाहिए, उससे अधिक भी नहीं, उससे कम भी नहीं। DI फंड की बहुत बड़ी समस्या है। आज भी जो है अंग्रेजों का कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उसको हम समाप्त करेंगे और जो DI फंड में रहते हैं हम उनको पक्का पट्टा उनको हम दे देंगे। हर घर जल के माध्यम से 2024 से पहले हर एक के घर में नल से पानी पीने की व्यवस्था हम करेंगे। ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में बहुत सारी जगह पे इसको लेकर के टेंडर हो रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव करेंगे, जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था पे इसको लेकर के टेंडर हो रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव करेंगे, जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था करेंगे। सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था को हम और सुदूर करेंगे। ये लगभग आम सभी जगह ये समस्या है। सड़क और पुल टूटे पड़े हुए हैं, उसको मरम्मत, उसको इम्प्रूव करने का काम करेंगे। एक बड़ा विषय है क्योंकि हमारा क्षेत्र बॉर्डर एरिया में रहता है, यहाँ ट्रेड और बिजनेस और व्यापार का बहुत अपार संभावनाएं है। माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, पानी टैंकी, फांसीदेवा, विधाननगर, बोरीबारी, इन सभी क्षेत्र में जो है मार्केट को हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को हम लोग बनाएंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। और 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर एक हमारे जो भी जनता है उनको पक्का घर जो है 1,70,000 रुपये हर एक को देने का काम करेंगे। 100% जो हमारे किसान हैं उनको किसान नीति का मानधन मिलेगा। और जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विडो हैं, उनको जो पेंशन और उनको जो फाइनेंशियल हेल्प मिलता है, आधे को मिलता है आधे को नहीं मिलता, 100% तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जैसा मैंने कहा था, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी समस्या है, उसको ठीक करना। लैंड माफिया से लेकर के स्मगलिंग का जो काम चल रहा है, चाहे वो दारू की स्मगलिंग हो, चाहे जो है ड्रग्स की हो या अन्य किसी भी तरह की तस्करी हो, उसको रोकने का काम हम करेंगे। ये विषय हमारी तरफ से है और मैं जनता से यही अपील करूंगा, आज तक हमने जो कहा है उसको हमने किया है, आगे भी हम करेंगे। और एक विषय मैं और आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ, ये सरासर जो है ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, जनता के साथ छलावा है कि आज केंद्र सरकार मोदी जी की जितने भी योजनाएं हैं, हम सब जानते हैं सैकड़ों योजनाएं, करीब 72 योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है और उन सब योजनाओं को जो है नाम परिवर्तन करके और उसको जनता को ठगने का काम टीएमसी सरकार कर रही है। मैं देख रहा था स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदल करके निर्मल बंगला कर दिया, निर्मल बांग्ला, और ये केंद्र सरकार की योजना है। इसी तरह जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आनंद धारा का नाम कर दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मैं हैरान था, ग्रामीण क्षेत्र में मैंने देखा बंगलार ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, बंगलार गृह प्रकल्प, बंगलार बारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कन्याश्री, और जो है हर घर जल, नल से जल योजना को जल स्वप्न। ऐसा नाम परिवर्तन करके जो है ये सीधा सीधा क्राइम है। ये मुझे लगता नहीं, वो तो है ही। जो केंद्र सरकार की योजना है, अभी 8 साल के सुशासन जो यात्रा चल रही है उसमें हम अलग से लिटरेचर दे रहे हैं, क्योंकि वो हम छापने जाएंगे तो वही 6 पेज का होगा, उसका लिए भी पत्र है। हमने इसमें ये कहा है कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं 100% योजना को हम लागू करें, और सारी योजना का करीब करीब आप देखेंगे सबका नाम दिया हुआ है। नहीं, सबसे ज़्यादा देखिए आज बंगाल की सबसे बड़ी समस्या वो है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। आज हम देख रहे हैं किस तरह से हावड़ा में घटनाएं घट रही है और किस तरह से पुलिस जो है मुख दर्शक बन करके बैठी हुई है। ये पूरे आम पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी समस्या है। और करप्शन तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जो जनता का पैसा है, 100 में से 70 रुपये जो है नेताओं के जेब में आता है और 30 रुपया ही जनता तक पहुँच पाता है। मुझे लगता है इनसे उन्मुक्ति दिलाना हमारा भी फर्ज है और बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे लगता है उनका भी ये फर्ज होना चाहिए।
देखिए कि जो मैंने बात बताई, नीति और नीयत आपकी साफ हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और जिसके साथ मोदी जी जैसा नेतृत्व हो और उन्होंने जिस तरह से गरीब कल्याण से लेकर के जो योजनाएं चलाई हैं वो हम सीधे सीधे पंचायत तक पहुंचा सकते हैं। और जो ये पंचायत का पहले जो स्ट्रक्चर होता था उसमें इतनी पावर नहीं थी। आज 6.5-7 लाख गांव को डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचती है डीबीटी के माध्यम से। और पंचायत स्तर को और एम्पावर करने का काम हुआ है। मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है कि हमारी महकमा परिषद अगर बनेगी तो जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बहुत सरलता से हम पहुंचा सकते हैं। देश का बजट 30 लाख करोड़ से ज़्यादा है, हमको तो इतना नहीं चाहिए, बस थोड़ा ही चाहिए, उसमें भी हमारा काम बन जाए। না মোবাইলটা উঠে দিছে তো আরে ভাই মোবাইলটা নিচে করো। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। की वस्तु नहीं है हमारे लिए, सत्ता प्योरली जनता की सेवा और अच्छा हम सुशासन, गुड गवर्नेंस दें। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत गरीब से लेकर के अति गरीब और सामान्य व्यक्ति को सरकार की जो सुगमता से उन तक जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। केंद्र सरकार में हमारी सरकार है तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की हो वो बहुत सरलता से इन सभी पंचायत तक पहुँचे। पंचायत के कुछ विषय रखने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। जब कॉरपोरेशन चुनाव हुआ था हमने कहा था हम सिलीगुड़ी में जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करेंगे। और मुझे ये आज बताते हुए खुशी हो रही है, जैसा आनंदा ने भी बताया, बालासन यानी शिव मंदिर के पास से लेकर के सेवक पेंट तक 12.5 किलोमीटर 13 किलोमीटर की जो लंबी सड़क है वो 4 लेन एलिवेटेड और साथ में सर्विस लेन मिला के 6 लेन जो है एलिवेटेड रोड बनेगा। और करीब 1,000 करोड़ की स्वीकृति हो गई है। और आपकी जानकारी के लिए इसका टेंडर भी ऑलरेडी इशू हो चुका है। टेंडर भरने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी इसका जो है जब टेंडर फाइनल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हो जाएगा तो इसका काम शुरू होगा। मुझे लगता है बहुत दशकों बाद 1,000 करोड़ का कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है आज सिलीगुड़ी को मिला है। मुझे लगता है हम सब के लिए ये खुशी की बात है। उतना ही नहीं, बागडोगरा एयरपोर्ट हम सब जानते हैं बस अड्डे से भी आज घटिया स्थिति पे है और हमें बड़ा तकलीफ़ होती है ऐसी स्थिति एयरपोर्ट की देखते हुए। रोज़ 34-35 फ्लाइट उतरना और फिर उड़ना, इतना कंजेशन है, इतना टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं, इतना व्यापार इस क्षेत्र से होता है, उसके बावजूद भी बहुत खस्ता स्थिति में है। उसको नया टर्मिनल बनाने के लिए 104 एकड़ की ज़मीन जो चाहिए थी वो केंद्र सरकार की तरफ से उसके लिए जो पैसा देना था वो भी दे दिया गया और राज्य सरकार की तरफ से ज़मीन मिल गया है। और 5-6 एकड़ उसमें डिफेंस का भी था, उनकी तरफ से भी अप्रूवल मिल गई है। और ऑलरेडी बागडोगरा एयरपोर्ट टर्मिनल बनने का जो है डिज़ाइन पार्ट का जो है ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। और मुझे लगता है डिज़ाइन पार्ट जो है अगले 2-3 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले 2 से 3 महीने 2 বছর ধরে গত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল 2015 সালে। তারপর পরবর্তী যে নির্বাচন মহকুমা পরিষদের সেটা হওয়ার কথা ছিল 2020 সালে। কিন্তু আমরা জানি যে গত 2 বছর ধরে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তারা হয়তো নিজেরাও একটু সন্দিহান ছিল, তাদের মনের মধ্যে ভয় যে এই নির্বাচনটা যদি হয়ে যায় মানুষ আমাদের ভোট দেবে কি না। কারণ তারা সবাই জানে যে এর আগে লোকসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনে এই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের 2টি আসন
ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেটরা সেখানটা বিজয়ী হয়। সাইবার জনীয় কাগজপত্র বা রেসিডেন্স সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট, এই ধরনের যে পেপারগুলো লাগে, আর তাতে তাদের যথেষ্ট হয়রানি হচ্ছে না, জেতার জন্য লড়াই করছে। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসক শতাংশ আসনে ক্যান্ডিডেট দিতে পারেনি, সেই তো রেট দিয়েছি এবং জেতার জন্য আমরা জোরদার লড়াইও করছি। এবং নিশ্চিত এই এলাকার মানুষ যেমন গত विधानसभा निर्वाचन और लोकसभा निर्वाचन सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बंगलार गृह प्रकल्प, बंगलार बारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कन्याश्री, और जो है हर घर जल, नल से जल योजना को जल स्वप्न, ऐसा नाम परिवर्तन करके जो है ये सीधा सीधा क्राइम है। ये मुझे लगता है ये धोखा है जनता के साथ भी और देश के साथ भी। और मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यही निवेदन करता हूँ, इसका जांच होना चाहिए, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार का जो भी पैसा है वो जनता का पैसा है और जनता का पैसा जनता तक पहुँचना चाहिए। उसका नाम से छेड़ाछाड़ी करके उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि आप सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी आपके क्षेत्र में कैंडिडेट है उनको भारी मतों से जिताने का काम करें और आपके लिए जो भी सेवा का काम बन सकेगा पूरी ईमानदारी से करेंगे। यह हमारी तरफ से आपको वचन है। अच्छा कि आपने बता दिया। इधर आ जाओ। चले शुरू करें। स्वागत और मंच पे उपस्थित मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी के जिला अध्यक्ष और साथ ही माटीगड़ा नक्सलबाड़ी के